झीलों की नगरी उदयपुर से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर सभी अधिवक्ता, देखिए विशाल यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानकारी लेते हैं पूरी। आंदोलन है वो पिछले 44 सालों से है। मेरा जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले हाईकोर्ट आंदोलन के लिए हमारी मेवाड़ की जनता, हमारे मेवाड़ के अधिवक्ता संघर्षरत है। और इस बार हमने जो अंगड़ाई ली है, ये पूरी लड़ाई हम लड़के और हम इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। हमारे बाहर के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा और हमारे बाहर के अध्यक्ष चंद्रपान जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार 100% हम हाईकोर्ट बेंच के लिए लड़ेंगे और मरेंगे और हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। धन्यवाद। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राजनीतिक संगठन कांग्रेस बीजेपी से अपील करता हूं कि आज जो हमारा आंदोलन है, आप लोगों ने हमें समर्थन दिया, लेकिन आपका यही फर्ज समाप्त नहीं हो जाता। समर्थन देकर आप अपने नेताओं को एकत्रित कीजिए, उन तक हमारी बात पहुंचाइए और उनको कहिए कि वो आकर धरना स्तर पर हमारा समर्थन दे। और सरकार, मैं राज्य सरकार के कानून मंत्री जोगाराम जी पटेल और मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, इनके अलावा मैं केंद्र में कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से एक बात कह देना चाहता हूं कि मेवाड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को जी खोल के चाहती है, लेकिन आपके द्वारा जिस प्रकार का गलत कार्य अपने राजनीतिक रसूख का प्रयोग करते हुए आप सिर्फ बीकानेर में हाईकोर्ट देना चाहते हो, इसका प्रभाव नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प यात्रा है, जो हर सस्ता सुलभ न्याय दिलाने की जो प्रणाली है, उस पर कुठाराघात होगा। और आने वाले दिनों में जो बांसवाड़ा के अंदर जो मोदी जी का प्रोग्राम है, ये जो अधिवक्ता है, करीब मेवाड़ के अंदर 1.25 लाख अधिवक्ताओं के परिवार है। और 1.25 लाख की ताकत क्या होती है, जैसे कि सिखों के एक सिख गुरु ने कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद कहलाऊं। तो मैं ये बात आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो आप हमारे पीछे हमारी ताकत देख रहे हैं, ये ताकत कल 10 गुना हो जाएगी, ये ताकत कल 10 गुना हो जाएगी। और 10 गुना ताकत जब होगी तो आने वाले चुनाव में आपकी सरकार को हो सकता है राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत से जाना पड़े। आखिर मामला कहाँ अटक रहा है? एक लंबा संघर्ष हो गया है। मामला वहाँ अटक रहा है कि हमारे जो नेताएं हैं वो बहुत ही नाकारा किस्म के हो गए हैं। हमारे मेवाड़ के 28 एमएलए हैं और कम से कम 6 सांसद हैं, जिसमें से 5 तो जीते हुए और एक जो कहते हैं अपन कि जिसको 6 के दम पे अपन ने आगे भेजा। आज दिन तक इन नेताओं ने कभी भी अपने स्तर पर कोई मांग नहीं उठाई। इन्होंने सबसे नाकारा है तो ये 28 एमएलए और 6 सांसद हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। बार एसोसिएशन में जब भी चुनाव होता है, सबसे मुख्य एजेंडा यही होता है उदयपुर खास करके संभाग में कि हाईकोर्ट बेंच लेकर आएंगे। अभी तक अध्यक्ष का दौर रहा है। आप क्या कहेंगे? इस बार जो कार्यकारिणी है और इस बार जो इन्होंने नेतृत्व बनाया है और इस बार जो इन्होंने रणनीति बनाई है, इस बार जरूर हम हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे और इस बार जरूर कोई निर्णायक स्थिति रहेगी। 100% हम इस बार जीत के रहेंगे, क्योंकि सड़क से लेकर हमारा केंद्र संसद तक हमारा संघर्ष रहेगा और हम जारी रहेंगे और हम इस बार हाईकोर्ट में लेकर रहेंगे। अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, उनको साफ खुली चेतावनी दे रखी है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच इस बार घोषणा करनी पड़ेगी आपको। आज उदयपुर वो क्षेत्र है जिसे जनजाति क्षेत्र कहा जाता है, टीएसपी बेल्ट कहा जाता है। यहाँ विधि से इतने व्यक्ति जूझ रहे हैं जिनको न्याय की अपेक्षा होती है। सस्ता, सुंदर और सुलभ न्याय मिले, यही अधिवक्ताओं का जो है दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है, जजिस का रहता है। लेकिन लगता है कि मेवाड़ के साथ ही एक भेदभाव वाली नीति बना रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अर्जुन राम जी मेघवाल को, सिर्फ बीकानेर के अंदर ही आपका समाज या अनुसूचित जाति जनजाति नहीं रहती है। मेवाड़ के अंदर जितनी अनुसूचित जातियां जनजातियां रहती है, जो कि एक न्याय के अभाव में जितने लोग जेलों के अंदर पड़े हैं, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पड़े हुए हैं। आप उनके परिवार का दर्द समझिए, आप जिस जाति समाज से आते हैं आप उन लोगों का दर्द समझिए, आप मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति का दर्द समझिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि अपने क्षेत्र से बाहर उठकर राजनीति करनी चाहिए आपको। अगर आपके द्वारा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी प्रकार की कल घोषणा की जाती है, उसके साथ उदयपुर की नहीं की जाती है अगर, तो जिस प्रकार का आंदोलन उदयपुर में होगा, किसी भी प्रकार का केंद्र लेवल या राज्य लेवल का नेता दबोग एयरपोर्ट पर उतरेगा तो ये बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रत्येक अधिवक्ता उसका मुंह काला करने में नहीं चुकेगा, या उसके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होगी उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। आप देखिए कि झीलों की नगरी के सभी अधिवक्ताओं ने कमर कस ली है और कहीं न कहीं झीलों की नगरी में हाईकोर्ट बेंच लाकर रहेंगे। एक पूरी मांग यहाँ पर हो रही है और आप देखिए कि एक बड़ा यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, मुझको भी चाहिए हाईकोर्ट बेंच, पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने। मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर और वागड़ी भी इसमें शामिल है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को ही सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए हमारे संघर्ष को हमें
मुख्य धारा इसी को बनाए रखने की ज़रूरत है। और वर्चुअल का जहाँ तक है, वो वर्चुअल के लिए ठीक है, हमारी भी मांग है, अगर वहाँ देते हैं तो हमें भी दें, और उसके लिए जो भी प्रयास है वो करना चाहिए। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है उसको गौण करने का ये जो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इसको वर्चुअल के बहाने हमारी ये जो मांग है उसको दरकिनार कर दिया जाएगा, इसको कमज़ोर कर दिया जाएगा और हम ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आखिर ये संघर्ष कब तक? साथियों से ये संघर्ष आर पार की लड़ाई है उनसे निवेदन करूंगा, और इस संघर्ष के अंदर हमारे जितने भी मुख्य मांग है नागरिक संगठन है उन सब का प्रधानमंत्री के सामने रखा सहयोग प्राप्त है। हमारी मुख्य मांग ये है हमें हाई कोर्ट बेंच कि कल बीकानेर में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पधार रहे हैं, हमें मिलनी चाहिए। वो उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की घोषणा करे जोश पैदा और साथ ही साथ प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि वो हमारी आवाज़ और इस क्षेत्र की आवाज़ को आगे पहुंचावे, ताकि भारत के प्रधानमंत्री जो बांसवाड़ा में आ रहे हैं इस क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए उदयपुर में स्थायी खंडपीठ, उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ की घोषणा करे और यथाशीघ्र प्रारंभ करे। तुलनात्मक अध्ययन करें तो मालूम चलेगा कि एक एक प्रांत में 5-5 हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की हुई है, और यहाँ पर इतना बड़ा संभाग के अंदर इतना बड़ा भूभाग भी इसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए ये वाजिब मांग है। और प्रधानमंत्री जी तक ये बात हमारे यहाँ के सांसद भी करेंगे, हमारे विधायक भी करेंगे, संगठन के लोग भी करेंगे। सर, आप जब बीजेपी ऑफिस में थे और अर्जुन राम जी मेघवाल आए थे तो आपके सामने ही मैंने पूछा था, तब उन्होंने कहा था, आप सामने बैठे थे उस डेस्क पे, कि बीकानेर, कोटा और उदयपुर में एक साथ हाई कोर्ट बेंच की वर्चुअल बेंच आएगी, मगर आज जो हालात पैदा हो गए उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपने, और बिल्कुल आपने सदैव जनता के हित के अंदर प्रश्न पूछे हैं, तब आपने पुरजोर ये मांग रखी थी कि ये स्थापना होनी चाहिए। इसी भावना को ध्यान में रखकर आज व्यक्ति से जिनके निकटस्थ संबंध है, हम उनसे भी टेलीफोनिक वार्ता करेंगे कि यहाँ उदयपुर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, और इसलिए अगर आप बीकानेर में करते हैं मान लो, तो पहली प्राथमिकता हमारी उदयपुर की बनती है। इसलिए वर्चुअल बैंक में ये बेंच भी जो स्थापना कर रहे हैं उसके अंदर भी यह प्रयास करें कि आप भेदभाव नहीं करें। और तो एक ऐसा नाम उदयपुर के अधिवक्ताओं में राम कृपा जी शर्मा, जो कि इस विधि के बारे में, इस पूरी प्रक्रिया के एक बड़ा हिस्सा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मेवाड़ और वागड़ को क्यों अपेक्षित किया जा रहा है। लगातार 44 साल से मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो सामान्य जन हो, जिसने इस आंदोलन को जिया है। हम लोग जब वकालत में आए थे पिछले 25 साल पहले, तब यह आंदोलन अपनी युवा अवस्था में था, आज आंदोलन प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुका। लगातार हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और मेवाड़ का प्रत्येक जन इस बात को सोचता है, इस बात को महसूस करता है कि हमारा किसी न किसी रूप से हम उपेक्षित हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी समय की मांग है, हमारी व्यवस्था की मांग है, हमारे आम जन की मांग है, और हम सब लोगों की मन की शाश्वत इच्छा है। और सिर्फ इच्छा ही नहीं है, आवश्यकता है कि वो आवश्यकता इस बात की है कि मेवाड़ और वागड़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर सरकारी आंकड़ों पे जाए तो जिस प्रकार से बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, उन लोगों की अप्रोच नहीं है। उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि सिविल अधिकार है वो तो सिविल कोर्ट में तय हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है। हम इसके लिए परेशान हैं। हमारे उदयपुर की झीलें धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, कब्जे हो गए लोगों के। हमारी जो पहाड़ियाँ, जो हमारी खूबसूरती है, वो पहाड़ियाँ लगातार करती जा रही है, उन पर होटल्स बनते जा रहे हैं। लेकिन उदयपुर संभाग का आम व्यक्ति जोधपुर की लंबी दूरी के कारण और वहाँ की खर्चीली व्यवस्था के कारण वहाँ जाने में संकोच करता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है। और इस कारण से वहाँ पर न तो किसी प्रकार की कोई रिट इसके लिए रिगार्डिंग पेंडिंग है। हमारे उदयपुर की कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि हमारे यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हुई। लंबे समय से, पिछले 44 साल से हम इसके लिए लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है कि उदयपुर का आम जन
और सिर्फ उदयपुर का नहीं, उदयपुर संभाग का आमजन जो है, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र का रहने वाला, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो जस्टिस स्टेप नो डोर स्टेप की जो कहावत है, उस कहावत को सार्थक करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच का संघर्ष कर रहा है। और उसी की परिणति के रूप में आज हम प्रातः 11 बजे से यहाँ उदयपुर के संभागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर एक विशाल धरना लगाकर बैठे हैं। यहाँ के समस्त राजनेता, समस्त धार्मिक और सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर आए और हमारे निमंत्रण पर यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की और सब भावों का लबोलुबाब ये रहा कि प्रत्येक व्यक्ति की मन की पीड़ा है कि उदयपुर में निश्चित रूप से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि राजस्थान का जो बजट है, राजस्थान के बजट में लगभग 40% पैसा हमारे उदयपुर के संभाग से रेवेन्यू के रूप में जनरेट होता है, जिससे राजस्थान की सरकार चलती है। लेकिन बदले में सिर्फ 3% पैसा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, 3% पैसा हमको मिलता है। ये हमारी उपेक्षा का दूसरा रूप है। इसलिए अब जो समय है, उस समय में हम सबको एकजुट होना है, हम सबको और एक मत से इस बात के लिए संघर्ष करना है। संघर्ष अब परिणति तक पहुंचने वाला है। सफलताएं चंद कदम की दूरी पर है। निश्चित रूप से इस बार हम हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी करेंगे और जब तक हाईकोर्ट की पूर्णतया पीठ की यहाँ पर स्थापना नहीं हो, तब तक वर्चुअल बेंच हमारे यहाँ पे हो जाए, जिससे हमारे जो गरीब आदिवासी हैं उनका छोटा मोटा जो काम है वो कामों की पूर्ति हो जाए। इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ईश्वर हमारे साथ होगा, भगवान हमको सफलता देगा और उस सफलता की परिणति हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ पे होगी, ऐसा मेरा विश्वास कहता है।